पहले बनी ढलाई सड़क टूटी, ग्रामीणों ने किया विरोध, जांच का क्या मांग। के नगर प्रखंड क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत के ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि झुन्नी स्तंभरार पंचायत के वार्ड संख्या 12 में मस्जिद से मोहम्मद आरिफ के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 2 माह पूर्व झुन्नी स्तंभरार के मुखिया संजीदा बेगम के द्वारा किया गया है। उसी निर्मित सड़क में मस्जिद से आगे पीसीसी सड़क के बीचों बीच सड़क टूट गया है, जिसको लेकर वार्ड संख्या 12 के ग्रामीण गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण का विरोध करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद पप्पू ने बताया कि सड़क निर्माण करते समय मुखिया द्वारा किसी दूसरे को ठेकेदारी देकर सड़क बनवाया गया है, जिस कारण सड़क निर्माण में ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण कर दिया गया। पूरे निर्माण अवधि में मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि स्थल निरीक्षण करने नहीं आए। सड़क निर्माण के लिए योजना का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। ठेकेदार को पूछने पर बताया कि जैसा काम मिला है उस तरह से कर रहे हैं, जबकि इस सड़क के बीच नाला भी बनाया गया है। उसके ऊपर सड़क निर्माण मजबूती से करने की जरूरत था, परंतु स्टेटमेंट के विपरीत कमजोर सड़क निर्माण किया गया, जिस कारण से नाला के ऊपर सड़क टूट गया है, जिससे टूटे सड़क में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं उप सरपंच मोहम्मद शौकत ने कहा कि चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा बुलंद कर मुखिया पद पर आसीन होने के बाद लगातार पंचायत में चल रहे सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पंचायत स्तर पर चल रहे योजनाओं की जांच किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार का भेद चढ़े योजनाओं का खुलासा हो सके। झुन्नी से झुन्नी कला जाने वाली मुख्य सड़क से सटे 300 मीटर अंदर मेरे घर तक पीसीसी सड़क निर्माण का एस्टीमेट 2023 में ही बन गया है, मगर मुखिया प्रतिनिधि द्वारा सड़क का कार्य अवरुद्ध कर रखा गया है। कारण साफ है, क्योंकि यहाँ पर वे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए निर्माण कार्य को रोक रखे हैं। वहीं अर्धनिर्मित पंचायत सरकार भवन का कार्य भी रुका हुआ है, जिसको लेकर पूर्व मुखिया मोहम्मद बशीर ने बताया कि 2021 में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया था, जिसका लगातार निर्माण कर खिड़की तक मेरे द्वारा कार्य कराया गया, मगर पंचायत चुनाव के बाद वर्तमान मुखिया द्वारा दबाव बनाकर कार्य नहीं करने दिया गया और ट्रेडर्स का नाम बदलकर दूसरे ट्रेडर्स से कार्य कराया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम क्यों अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पंचायत की सभी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जबकि मुखिया प्रतिनिधि द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का वादा किया गया था। अब तो स्थिति ये है कि 2 माह पहले बना सड़क भी भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पंचायत में संचालित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का छत उड़ गया है, जिसका मरम्मती नहीं किए जाने से इकाई में रखे अपशिष्ट वर्षा पानी से बर्बाद होने की आशंका बनी हुई है। सारे मामले को लेकर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इरशाद पूर्णवी से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, जिस पर मुखिया प्रतिनिधि ने क्षेत्र के बाहर रहने की बात कहकर अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। बहरहाल पंचायत में चल रहे कार्यों में अनियमितता को लेकर लोगों ने विरोध करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराकर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ये 2-2.5 महीना का लगभग हो रहा है रोड बनने से। जो आप लोग आए थे जर्जर स्थिति देखबे की। हमारा कहने का मतलब है कि रोड जहाँ भी रोड बनता है सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए। वहाँ को जनता और समाज को जानकारी आना चाहिए कि कितने रुपया का योजना है ये। और अभी तालुक बोर्ड ने लगा काम होकर के चले गए, पैसा उठ गया। अब पैसा उठ गए और आप देखे रोड का हालत 1.5 से 2 इंची 2.5 इंची का ढलाई है। अगर नहीं मानते तो खुद अपने से तोड़ के देखे भी। लेकिन हमारा कहने का मतलब है सरकार पैसा देती है, योजना से पैसा मिलता है। आप काम करने से पहले बोर्ड लगाइए। बोर्ड में से जानकारी आता है कि ये कितना रुपया का योजना है। उस पर भी कुछ आदमी देखेगा कि इतना रुपया का योजना है भैया, इतना रुपया की ये काम है।
लेकिन ये ढोकसलाबाजी करता कि वोट अभी तक आप लोग आए वोट तक नहीं लगा हुआ, 2 इंची 2.5 इंची 3 इंची का ढलाई करके चले जाते हैं। और इनको छापना है माल, समझे। ये बोला था कि भ्रष्टाचार मुँह पंचायत करेंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार पर उतर आया है। भ्रष्टाचार में हम लोग समाज में होने नहीं देंगे। अब नाक पे चला आया, सरकार का पैसा लगता है, रोड बार बार नहीं बनता है। एक रोड के लिए सरकार जो है रुपया भेजता है, लेकिन आज वो रोड समाज में कमज़ोर बन जाए, फिर 3 साल के बाद वो रोड पास नहीं होगा, लेकिन वो कष्ट कौन काटेगा? समाज काटेगा मेरा। लेकिन समाज में ऐसा भी कमजोरी है कुछ आदमी का कि पीसी का जब आ गया तो वो जो है वो कुछ नहीं बोलेगा रोड के विषय में। हम लोग जांच करने जब आएंगे हम लोग को भी। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक गई है? ये मस्जिद से आरिफ बाबू का घर तक हो ढलाई। इसमें तो मतलब बहुत ही अनियमितता है। उस पर भी 20,000 ईटा से ऊपर होगा। सोलिंग में 20,000 ईटा होगा। वो 20,000 ईटा कहाँ चला गया? नाला में पूरे 20,000 ईटा नहीं लगेगा, लेकिन पुराने ईटा लगाते हैं। लेकिन सरकार आपको पैसा देता है नया ईटा का। सरकार आपको नया ईटा का पैसा देता है ना। ये पुराना ईटा उखड़ के कहाँ चला गया? इसी में नहीं लगाए आप, नहीं तो बेचे हैं ना आप। कहाँ रखे? कहाँ सरकार का कहीं खजाना में जमा कर दिए कि ये ईटा रहेगा तो दूसरे जगह कहीं टूट टाट होगा तो यही ईटा उठ के चला जाएगा। आप कहाँ जमा दिए उस ईटा को? इसमें लगाए रोड में। सोलिंग उखाड़ के ढलाई किए हैं आप। 20,000 से 25,000 ईटा आपका अलगा है इसमें। आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? मेरा यही कदम है कि हम पत्रकार से सब मीडिया वाले से सच्चाई पर अगर आ जाए, एक मुखिया ने 1000 मुखिया नंगा हो जाएगा। और नंगा करना तो पत्रकार का काम सच्चाई और ये भ्रष्टाचार जो है उसी वक्त लगाम लगेगा। खुद जब पत्रकार आप अपने लगाम लगाना शुरू कर दे तो भ्रष्टाचार अपने से अपने मिट जाएगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते इसका सही जांच हो, जांच होना चाहिए। एक रोड का जांच नहीं, आप अनेक रोड है वो रोड दिखा के देखिए। 5 साल पहले बनाए रोड, वो रोड अभी ठीक है, लेकिन अभी जो बना है 2.5 साल में ये रोड देखे टूट करके अब 1.5 इंची ढलाई हुआ है। ये आपका नज़र में। ये जांच की मांग करते हैं। जांच की मांग करते हैं। क्या परिचय? मोहम्मद शौकत आलम, उप सरपंच जुन्नी स्तंभराज। बना हुआ। तो सड़क का क्या स्थिति है अभी? सड़क का तो पूरा जर्जर स्थिति है। 2 नंबर काम करके गया है। उसको बार बार हम लोग मुखिया को कहे, मुखिया आज तक आया ही नहीं। सड़क पर ठेकेदार बना दिया। उस साल अपने मन से जो मन मनाया करते गया। हम लोग लाख बोलते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सड़क का जिस समय निर्माण हो रहा था आप लोग उसका विरोध कर रहे थे तो सुना नहीं? मुखिया आता ही नहीं था गाँव से कि हमको कोई कंप्लेन करेगा। तो किस तरह का काम इसमें किया गया है? 2 नंबर काम किया गया है। हम लोग लाख कहते रहे, कुछ नहीं सुना। जो सीमेंट का एस्टीमेट था वो सीमेंट ने दिया, कटर सीमेंट दे दिया, बालू देना था कितना दिया कितना। तो जेई आता था इंजीनियर? जेई एक बार आया, उसके बाद फिर नहीं आया। नियम तो इसका जांच नहीं हुआ, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ। मुखिया आता ही नहीं था ताकि वो जनता को कुछ बोले कि काम 1 नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुखिया आता ही नहीं था। हरिजन को बना दिया ठेकेदार, वही 2 नंबर काम करके चला गया। उसको बोलते हमको जो मटेरियल मिलेगा वही काम करेंगे, वही करके चला गया। हमको जो देगा वही करेंगे। वहाँ पर टूटा हुआ भी नजर आता है। तो टूट गया। देखे ना क्या नंबर है वो? 8 नंबर 8 mm का होगा। इसमें लाल बालू यूज किया है या व्हाइट? 8 mm। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम। घर कहाँ है? पूर्व मुखिया मोहम्मद मजुद्दीन का लड़का हुए हम। घर मेरा जुनी स्तंभराज, ये सामने मेरा मकान है। वार्ड नंबर 12। वो रोड जो टूटा, हम मुखिया कहेंगे मुखिया जी थोड़ा सा मसाला वहाँ पर दिला दो, हमरा के किसी मामू तो ही देन दो। रोड टूटने के पहले आप उसमें मटेरियल? है जो गड्ढा हुआ टूटा जो था, नाला हम बोले बच्चा तच्चा गिरे चे हो, मुखिया जी कंटा मसाला दिलवान दो। वो हमरा कहे कि मामू तो ही देन दो, हम मसाला कंटा मसाला लगता तो ही देन दो। यानी कि रोड बनने के 2 महीना बाद वो आप ही को मसाला देने बोला, मेंटेनेंस नहीं करना है उसको? ना, हम उसको बोले कि भगना थोड़ा गढ़ा हो गया, बच्चा बच्ची जाता है, भगना थोड़ा उसमें काम बंद करवान दो। तो मामू तो ही इतना सीमेंट लेके तो ही डाली न होगा हमको का। जवाब नहीं पूछे, बोला गाड़ी चलते बना। इसलिए कि हम सब बात बोल सकते हैं, ये गलत बात कभी जबान पर नहीं आ सकता, ये बात सत्य। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि इस रोड का जांच हो? एकदम जांच होना चाहिए। कड़ी से कड़ी इसका जानकारी मतलब लेकर के इसका निचोड़ निकाला जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इस रोड में।
इसका मतलब सख्त कार्रवाई किया जाए। परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ मुफीज आलम। घर? घर यहीं पर है। समय में रोड बन रही थी, सारे ग्रामीण के सहमति से ये रोड बना है। और जो है कि उस समय में ग्रामीण तो किसी तरह का कोई अपोज नहीं किया, तो मुखिया बना के चले बात सही है तो बोलेंगे क्या ना। तो अभी इस रोड में लगता है कि कहीं जर्जरता है? जिस तरह से बना हो जर्जरता तो हमको नहीं लग रहा है। वहाँ पे टूटा हुआ है, वहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, ज्वाइंट का टूटा, वो नीचे से पानी का रिसाव हो रहा है। नीचे से नाला ना है, अंदर नाला है। तो जब अंदर नाला था तो उस जगह थिंग्स उसका मोटा करना था, उनको और मजबूत करना चाहिए था। मुखिया को हम बोले थे कि आप कर दीजिएगा, तो बोला कि हमला के करवा दें। वो एक पूर्व मेंबर हैं, वो बोले कि हम जब उसको भरने बोले तो बोला आप ही सीमेंट डाल दीजिए। कौन क्या बोला उसके बारे में? इस बार निमित्ता हुई है या नहीं हुई है? नहीं, हम लोगों के सामने हमको ठीक ठाक डाला है। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम हुआ, मैं पूर्व सरपंच। पंचायत सरकार भवन आप ही को टेंडर मिला था, उसके बाद अभी तक वो अधूरा है और ये जो काम हो रहा है अभी तक क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हम काम कर रहे थे 2021 में, काम तक 21 तक में काम खिड़की लेवल तक काम हम किए। उसके बाद इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आने के बाद दूसरा मुखिया चुना गया, दूसरा मुखिया आया। मुखिया आने के बाद जो है वो काम करने हमको नहीं दिया गया, बहुत टॉर्चर किया। मेरा पैसा भी फंसा हुआ था, एमवी मेरा खिड़की लेवल तक 24 लाख का एमवी हुआ था, जिसमें इलेक्शन आने के बाद मेरा पैसा फंस गया। इलेक्शन के बाद जो है पैसा को निकाला गया। निकालने के बाद जो है मुखिया साइन नहीं कर रहा था उसमें, और दबाव बना रहा था कि आपको काम करने नहीं देंगे, आप टेढ़स लिख के दीजिए कि हम काम नहीं करेंगे। हमने तो लिख के नहीं दिया, और हम मेरे ऊपर स्पष्टीकरण भी कई बार पंचायत सचिव द्वारा किया गया। हम उस पर स्पष्टीकरण का जवाब भी दिए बीपीआरओ साहब को, परंतु मुखिया का दबाव से हम काम नहीं किया, और हमसे लिखा लिया वो कि काम नहीं करने देंगे आपको, आप हमको लिख के दीजिए कि काम नहीं करेंगे। हम लिख के नहीं दिए, हम ये उससे ये लिख के लिए कि आप हमको काम करने नहीं दीजिएगा, ये लिख के दीजिए। तो पंचायत सचिव तो नहीं दिया लिख कर, पर वो मुखिया से लिखवा के दिया कि हम काम आपको करने नहीं देंगे, हम दूसरा टेडर से काम करवाएंगे। ये दबाव बना करके हमसे जो है वो काम नहीं करने दिया, और दूसरे टेडर्स का उसमें एंट्री कर दिया। उसको दूसरे टेडर्स वाले को दिया गया है। अब उस दूसरा टेडर्स के अंतर्गत वो अपना छत ढलाई किया। वो छत ढलाई करने के बाद आज तक काम पड़ा हुआ, स्थगित अधूरा पड़ा हुआ है। और उसमें पब्लिक ही बताएगा, और मुखिया बताएगा, पंचायत सचिव बताएगा, जो टेडर्स है वही बताएगा काम क्यों नहीं हो रहा है। वो योजना है, कितना भुगतान हो चुका है? वो योजना था आपको 1,29,00,000 कुछ रुपया का था, जो हमको याद नहीं है फ्रेश करके, और उसमें लगभग 50 लाख समथिंग 51 लाख उसमें निकासी कर चुका है। जिस टाइम में हम काम कर रहे थे 24 लाख का एमवी हो चुका था खिड़की लेवल पर, जिसमें हमको 18 लाख 6 लाख रुपया पहले एडवांस दिया गया था, जिसमें वो 6 लाख काट करके 18 लाख पेमेंट किया था। उसके बाद जो है फिर काम वो अपने कराने लगा। मुखिया दबाव बना के काम करने नहीं दिया, हमसे काम जो है लिखा के ले लिया वो, और दूसरे टेडर्स एंट्री करके काम छत ढलाई भी किया। बाकी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। उस तो आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है कि आपने पहले से? नहीं, अब हमारे पास हमारे टेडर्स के नाम से है ही नहीं काम, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। उसके बाद वो मुखिया? हाँ, अब वो मुखिया जाने, पंचायत सचिव जाने। तो एक बात बताइए कि अभी पंचायत में जो काम हो रहा है उसमें ना बोर्ड लग रहा है, जो 2 महीने में सड़कें टूट रही है, गड्ढे बढ़ गए हैं, तो इसमें कोई क्या आपका मतलब है कि आखिर ऐसा काम? देखिए, इलेक्शन से पहले जो प्रेसिडेंट मुखिया है, अभी मुखिया का बेटा इरशाद पुनर्वी नाम बोल उसका है, तो वो कह रहा था कि मुखिया का इस बार भ्रष्टाचार मिटा देंगे पंचायत का। वो पंचायत का भ्रष्टाचार मिटा देंगे, यही जो है माहौल बना करके इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा? वो आप लोग सरजमीन पे देख रहे हैं कि किस तरह का रोड बन रहा है, किस तरह का काम हो रहा है। 2 महीना रोड बनने से हुआ है, उस पे जो है रोड के ढलाई के बीच में जो है रोड के बीच में नाला बनाया गया, नाला भी टूट के पड़ गया है, और 2 महीना में रोड भी जो है टूट के पड़ा हुआ है। अब लोगों को उस नाले में जाने आने में इतना दिक्कत है, कभी उसका पैर अगर घुस गया
तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट जाएगा। अभी खतरा का घंटी बना हुआ, लोग आके बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो पंचायत सचिव को बोल चुके हैं हम कि इस तरह का रोड है भाई, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। अब पंचायत सचिव मुखिया नहीं ध्यान देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर कुछ कहेंगे तो कहेगा कि मुखिया विरोधी है, इसलिए वो अपना मेरा शिकायत कर रहा है, इसलिए हम क्यों जाएंगे, पब्लिक जाने। अब उसमें ईटा सोलिंग पहले से लगा हुआ था, उस रोड पर ईटा सोलिंग को उखाड़ करके आप भेज दिया कि किसी को दे दिया, आप उन लोग जाने। रोड को भी नीचे करके बनाया, जो ऊंचा बनाना था तो सरजमीन से नीचा करके बनाया, वो भी 2 इंच ढाल करके रोड 2 इंच ढाल करके रोड बना के। इस तरह का रोड का भी नतीजा है कि रोड उसी रोड पर चलना मुश्किल हो गया लोगों को। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये सड़क का मामला है कि 6 से 7 महीना योजना पास होने से हो गया। हम BPRO सर से बात किए कि सर हमारे यहाँ बहुत नागरिक आते हैं, उप सरपंच हैं और बहुत आदमी, अभी तो सूखा पड़ा हुआ देखने में, जब बारिश हो जाता है तो बहुत कीचड़ रहता है और नागरिक को जाने में बहुत तकलीफ होता है। उसके चलते हम मिट्टी कटा करके अपना ये रोड में डाले और पास होने से 6 महीना 7 महीना हो चुका है इस रोड का। BPRO सर से पूछे कि सर मेरा रोड क्यों नहीं बन रहा है, तो सचिव को पूछा उन्हें कि सरपंच साहब का रोड क्यों नहीं बनाते हैं, तो बोला कि मुखिया जो है बनने नहीं देता है। हमारा कहने का मतलब है कि मुखिया रोड क्यों नहीं बनने देगा, ये सचिव का कमजोरी है ना। सचिव जा करके इसका बोले ना कि हम काहे न सरपंच साहब का रोड बनाते हैं, जबकि मेरे यहाँ आदमी कीचड़ में चले जाए। योजना 15वीं बीच से चढ़ा, हाँ 15वीं बीच से चढ़ा हुआ है योजना। कितना दूरी है यहाँ से? ये 300 फीट है, 300 फीट, 300 साढ़े 300 फीट का है। ये में मुख्य मार्ग क्या है? मुख्य मार्ग से ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का योजना से उप सरपंच के घर तक का दिया हुआ है योजना। हम पूछना चाहते हैं मुखिया जी से, मुखिया जी आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करेंगे, लेकिन आपने भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत नहीं करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हर चीज पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रोड में बना है, हम तो पूछना चाहते हैं प्रशासन से और ब्लॉक स्तर से पूछना चाहते हैं, सचिव और BDO साहब से, हर रोड का इसका इंक्वायरी किया जाए। 3 इंची 3.5 इंची ऊपर से ढलाई नहीं है। मेरा रोड नहीं ढालने का कारण यह है कि हम सरपंच साहब के यहाँ चोरी नहीं कर सकेंगे, हम इसीलिए नहीं ढाल रहा है वो। मेरा कहने का मतलब तुम हमने यहाँ तो चोरी नहीं कर सकता है। कहीं जहाँ ढलाई होता है वहाँ कुछ बिचौलिया टाइप का आदमी रहते हैं गाँव में, हर गाँव में बिचौलिया टाइप का आदमी रहते हैं। सरकार पैसा देता है योजना के लिए अच्छे से अच्छे रोड बनावे, लेकिन उसी गांव में मुखिया किसी बिचौलिया के पास जा कर के उसको ठिका पट्टा करते हैं। सादा बालू हो जो हो, हल्का पल्का ढाल कर, आप तो देख करके अबे किए, वो बिचौलिया के चल पर उठलाइया हुआ है, उस हालात है रोड का। लेकिन सरकार का गलती नहीं, BDO साहब का इंक्वायरी करना चाहिए उस रोड को, और जो जो इसमें दोषी है उसको सजा होना चाहिए, वो कोई रहे। हम मांग करते हैं इसलिए कि मेरा रोड BPRO सर से आप योजना बनाए हैं, आपके योजना से खुद मेरा ढलाई कर दीजिए। ये मुखिया की उम्मीद पर हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार से मुखिया है। इंदिरा आवास में भी 10-10 हज़ार टका मांग रहा है। आपको बहुत जल्दी वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे कि ये कितना घटिया मुखिया है। क्या परिचय आपका? मोहम्मद शौकत आलम, उप सरपंच